अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी चीज़ पराठे की, जो कि बहुत मज़ेदार होता है, बहुत आसान होता है बनाना। और इसको आप बनाइए, ट्राई करिए, अपने बच्चों को दें, उन्हें मज़ा आएगा। तो रेसिपी जो बहुत आसान है, बस आपने थोड़े से स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लें तो बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आपको देखेंगे चीज़ किस तरह से निकल रही है। मज़ेदार सा गरम गरम पराठे आप जब बच्चों को देंगे या आप खाएंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा। बस यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले आटा गूँधेंगे। तो आटा गूँधने के लिए हम यहाँ 2 कप मैदा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 कप दिखाया, दूसरा कप भी है। इसके अलावा यहाँ पे वाइट आटा इस्तेमाल किया है, ये तकरीबन 1 कप के करीब होगा। इसके अलावा यहाँ पे तेल है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून और यहाँ पे मेरे पास पानी है जितना आपको रिक्वायर्ड हो। ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का। आप ये वाइट आटे की जगह मैदे की जगह आप जो आटा आप इस्तेमाल करते हैं आप उसका भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गंदम का या जो भी आप आटा इस्तेमाल कर रहे हो। बस यहाँ पे आपने तसला लें, बाउल लें, उसमें आटे को डालें, सारे दोनों आटे को मिक्स कर लें, मैदे को और वाइट आटे को। इसमें आपने शामिल कर देना है नमक। इसके अलावा आपने इसमें शामिल कर देना है तेल, जिससे हमारे जो है ना डो जो होगी वो बहुत नरम हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी नरम सी। बस यहाँ पे इन सब दोनों चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स करने के बाद इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक नॉर्मल आटा गूँध लेना है, जैसे हम घर में रोटियों के लिए आटा गूँधते हैं। ना बहुत ज़्यादा टाइट हो, ना ज़्यादा बहुत हल्का हो कि बिल्कुल यानी चपातियों वाला आ जाए। बस यहाँ पे इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और ये आटा गूँध लूँगी। ये याद रखिएगा, पानी जो है वो ठंडा नहीं लीजिएगा, क्योंकि आटा गूँथते वक्त पानी नॉर्मल या नीम गुनगुना जो पानी होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके नॉर्मल आटा भी आप गूँधेंगे रोटी के लिए तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बस यहाँ पे आटा गूँध चुका है, इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर हल्का सा आप थोड़ा सा पानी लगा दें और इसको साइड पर कर दें। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेडर यहाँ पे हरी प्याज लिए। यहाँ पे तकरीबन आप थोड़ी सी जितनी आपको रिक्वायर्ड हो वो ले लीजिएगा। इसके अलावा कुटी मिर्च है, यहाँ मोज़रेला चीज़ है और ये मिक्स हर्ब और ये घी। ये हमारे पास सिर्फ सिंपल सी 3-4 चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी डालना चाहते तो सिर्फ आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपने इसमें तकरीबन 8 पेड़े आपके बनेंगे। 2 कप मैदा और 1 कप वाइट आटे में आपके 8 पेड़े आराम से बनेंगे छोटे। और आपने इसको छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, तकरीबन एक चपाती के साइज़ के। इसमें और इसको मैं सारे पेड़े जो हैं वो एक साथ पहले बना के रख लूँगी ताकि मुझे बाद में आसानी हो। बस इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं। सारे साइज़ जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अब आप यहाँ पे तकरीबन जो है 2 कप मैदा और 1 कप वाइट आटे की मदद से तकरीबन आपके पास 8 पेड़े बनेंगे। चपाती साइज़ के आपने पेड़े बनाने और इसको आपने एक एक करके इस्तेमाल करना है, बाकी को आपने कवर करके रख देना है ताकि ये खुश्क ना हो हवा की मदद से। बस यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, मैदे की मदद से आप इसको पतला पतला चपटा कर लें और या रोलिंग पिन की मदद से भी आप इसको बेल कर लंबा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है और इसको हमने पतला बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, ठीक है। और इसकी कोई शेप वो नहीं है, बस आप कोशिश करें कि इसकी गोली शेप बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये कि आप इसे बेलना शुरू कर देंगे और इसको आपने मैदा लगाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसमें मैदा लगा लें। अब यहाँ देखें कि मैं इसको बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर बेल लूँगी।
अब आपने क्या करना है कि इस पे आप घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बटर नॉर्मली घरों में इतना लोग यूज़ नहीं करते, तो आप घी भी इस्तेमाल करें। और इसके ऊपर आपने देखें कि ये जो मैं रोटी दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें कितनी पतली बेली है मैंने, ठीक। तो बस अब यहाँ पे आपने घी जो है वो थोड़ा सा लेके इस पर स्प्रेड कर दें पूरा अच्छी तरीके से, हाथों की मदद से इसको लगा लें और कोने कोने पे भी लगा लें ताकि कहीं से रह ना जाए, मगर थोड़ा कम मिकदार में लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। बस यहाँ पे और थोड़ा सा आपने मैदा लेना है, मैदा जो है वो आप इसके ऊपर डस्ट कर दें थोड़ा सा। और बस इसके बाद अब आपने एक साइड से इस तरह और दूसरे साइड पे एक साइड से दूसरे साइड पर आपने लेके जाना है। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है। एक कोने एक साइड से आप पकड़ेंगे बीच में रखेंगे, नीचे साइड से पकड़ेंगे बीच में रखेंगे। बस इस बीच के साइड पर आपने क्या करना है, चीज़ रखनी है। आप यहाँ मोज़रेला की जगह चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग अनियन डाल दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुटी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते, उनको स्पाइसी पसंद नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दें। ये मैंने बड़ों के लिए करा है कि उनको थोड़ा सा चाहिए होता है, टेस्ट चाहिए होता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल कर दिया। और इसके बाद ये जो दूसरा साइड था ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा चिपकेगा, तो आप नीचे से पहले अच्छी तरीके से मैदा डस्ट कर लीजिएगा। फिर दूसरे साइड से उठा के आपने उस अब आपने क्या करना है, इसको आपने उठाना है और किसी भी पैन में, तवे पर आप जिसमें पकाते हों तब पराठे, उस पर आप ये रख दीजिए। आराम से बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। अच्छा, ये आप चाहें बटर पे बनाएं या आप घी में बनाएं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं इसे घी में ही बनाऊंगी और ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको फ़ौरन बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। बस ये एक नॉर्मल पराठे की तरह आपने इसको पका देना है। साइड चेंज करना है, घी का इस्तेमाल थोड़ा आपने एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे लगा देना है। अब इसे आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रेस करते जाएं, साइड चेंज करते जाएं, ये बहुत जल्दी पक जाएगा। अब ये है कि आप ये पराठा जो है आप नाश्ते में भी दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और जो कि बहुत आसान भी है और सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाता है और मज़े का भी होता है। तो बस यहाँ पे देखें ये हल्का हल्का फ़ौरन कलर आना शुरू हो गया है और इसके मैं साइड चेंज करती जा रही हूँ और ये इस तरह के कलर आ जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसे चक्की के आटे में भी, जो आप नॉर्मल घर में आटा यूज़ करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। मैदे का इस्तेमाल भी नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, मगर टेस्ट ऐसे ही आएगा अच्छा है इंशाल्लाह। ठीक है, अब बस मैं यहाँ पे इसी तरह और बना लूँगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है वो गरम गरम हमारे पराठे तैयार हैं। आप ये देखें कितने मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के। और उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत आसान रेसिपी है, 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।